मुझे लगता है कि तीनों राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत और बढ़त मिल रही है, इसका मतलब साफ है कि ये मोदी मैजिक है और मोदी की गारंटी को लोगों ने स्वीकारा है और कांग्रेस की फर्जी नौटंकी को लोगों ने नकारा है। कौन असली गारंटी देता है और कौन असलियत में डिलीवरी और परफॉर्मेंस करता है, इस पर जनता ने आज मोहर लगा दी है। एक तरफ तो मोदी जी की गारंटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की वो फर्जी नौटंकी है। 18 वर्ष के बाद भी मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार रिपीट होती है तो इसका मतलब ये है कि जो भी कार्य मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं पिछले 18 वर्षों में, ये दिखाता है ये परफॉर्मेंस और डिलीवरी हुआ है। जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां पर 5-5 वर्षों के कार्यकाल में ही कांग्रेस की सरकारों को नकारा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के प्रति कितनी घोर एंटी इनकम्बेंसी और आक्रोश बना हुआ था, वो आज सामने प्रकट हो रहा है। इसलिए मोदी की गारंटी को लोगों ने चुना है और कांग्रेस की नौटंकी को नकार दिया है। देखिए, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने लूट, झूठ और फूट की सरकार चलाई थी और कोई ऐसा वर्ग नहीं था, कोई ऐसी जनता के बीच में ऐसी कमी नहीं छोड़ी थी जिसमें जनता को निराश ना किया हो। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, किसानों को कहा था, वादा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, 19,500 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। महिलाओं को सुरक्षा का वादा किया था, परंतु महिलाओं के उत्पीड़न दिया और महिलाओं के दृष्टि से बलात्कार से नंबर 1 बन गया राजस्थान। जिस प्रकार से युवाओं को वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का, परंतु पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 रहा, बेरोजगारी में 20% से ऊपर बेरोजगारी रही। तो हर वर्ग को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसीलिए कांग्रेस की इस नकली और फर्जी गारंटी को लोगों ने रिजेक्ट किया है और मोदी जी की गारंटी को लोगों ने अपनाया है। ये एक तमाचा उन लोगों के मुंह पर भी है जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति में गला काट कट्टरता को खुला मंच दिया हुआ था। राजस्थान में कहीं पर पीएफआई का खुला मार्च चलता था, कहीं पर गले कटते थे दिन दहाड़े। तो जिन लोगों ने राजस्थान को कट्टरपंथियों का अड्डा बनाया था, आज राजस्थान के युवाओं ने कहा कि इसको स्टार्टअप का हब बनाना है और इसीलिए आज जो नतीजे राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं ये अपेक्षित है। भ्रष्टाचार की भी लाल डायरी से बहुत सारे जो रहस्य है वो खुलकर सामने आए और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए भी राजस्थान की जनता ने वोट दिया है। अब क्रमशः उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां स्थिति अंतिम निर्णयात्मक तस्वीर को दिखाती जा रही है और तस्वीर ये उभर के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि हम कीर्तिमान या प्रचंड बहुमत बनाने की स्थिति में आ जाएं, तो मैं कह सकता हूं नाउ दिस शोज दैट द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज बिकमिंग मोडिफाइड, MODIFIED। क्यों? मोदी जी ने ईमानदारी से, निष्ठा से विकास, जन कल्याण, सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के लिए जो काम किया है, सांस्कृतिक गौरव के लिए, उसमें विश्वास है। और विपक्षी दलों का, कांग्रेस का नहीं, कि ऐन वक्त पे जब चुनाव आया तो आपने घबराहट में, बौखलाहट में, प्रेशर में ये वादा कर दिया, वो वादा कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी जात का कार्ड, कभी तुष्टीकरण का कार्ड, वो सब फेल है। मेरा मानना है अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोर शंख है। मैं वही कह रहा हूं, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हम निर्णायक, प्रभावी जनादेश प्राप्त करने वाले हैं, प्रचंड बहुमत इन तीनों राज्यों में, और प्रभावी स्थिति हमारी इस बार उपस्थिति दर्ज होगी तेलंगाना में। हमने अच्छा चुनाव लड़ा है, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हमें लगता है कि मत प्रतिशत में हमने कई गुने की बढ़ोतरी की होगी। कभी कभी होता है, हम प्रयास करते हैं लंबी छलांग मारने के लिए, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। 1991 में भी आपको याद हो, हमने लोकसभा चुनाव में कहा था सरकार बनाने का दावा, 120 पे रुक गए थे। अगली बार हम 160 पे आए, फिर बहुमत में हमारा गठबंधन आया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत है हमारा। तो इसलिए हमने प्रयास किया है और वहां भी हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करने में सफल हुए।